जो है स्पेशली हम लोग जो है वायसराय और गवर्नर जनरल को देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बहुत सारे पार्ट आपको दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं आपको जो है वो 10 नंबर प्रश्नों से के आगे से, ठीक है। तो जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये हम जो है वो स्पेशली बात करें आपका गवर्नर और गवर्नर जनरल से रिलेटेड ये जो है वो चैप्टर है। तो मैंने इसके बहुत सारे प्रश्नों को कराया है। आगे इसके जो है प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 10 नंबर प्रश्न में देखें तो रिंग फेंस नीति का संबंध किससे आपका जो है इनमें से किससे है, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को जो है समाप्त किया था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ही था, तो सी हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है वो 1732 में 1772 ईस्वी में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने आपका दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा आपका कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे जो है वे स्वयं आपका दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। यहाँ वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खां और आपका राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। एक जो है वो बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए था, ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत जो है बंगाल में जो है वो क्लाइव के समय में आपका जो है 1765 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो शुरुआत होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो 13 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि किस जो है वो गवर्नर जनरल पे जो है वो आपका महाभियोग लगा था, तो ये स्पेशली मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था। यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण एवं जो निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का आपका जो है मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, काफ़ी लंबे समय तक। किंतु जो है वो ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे आपका सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया था। अपने लिए वारेन हेस्टिंग्स पर लगे आपका जो है महाभियोगों के बारे में विद्वानों ने मत भिन्न है, इसमें जो मत अलग अलग है। बी ए स्मिथ का निर्णय अधिक जो है वो मान है। वह कहते हैं कि उसके थोड़े से दोष, यहाँ तक कि वे वास्तव में दोष थे, उस जो है राजनीतिक के जो है वो दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आप पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो, तो कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये जो स्मिथ का है। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किस पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो है वो आपका चलाएगा, तो ये सी हो जाएगा। अभी आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेलोर का जो है विद्रोह किस जो है गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो सर आपका जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, तो डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 1806 में बेल्लौर की जो है वो मद्रास सेना ने भारतीय सैनिकों से जो है वो मद्रास के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा आपका जो है वो तिलक आपका लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय जो है वो गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्ले था, ठीक है। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी। बेल्लौर के विद्रोह को जो है 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी आपका माना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में नए संगठन की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो बी सही हो जाएगा। दीवानी और फौजदारी आपका न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की आपका नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक आपका कर दिया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किसे या किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत की जो है प्रेस संविदा व आपका जो है सिविल सेवा यानी को वेंटेड आपका सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, तो ये स्पेशली कार्नवालिस हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत की प्रेस संविधा आपका वध जो है सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा आपका किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने जो है प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को जो है भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के जो है व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी आपका नए नियम बनाए।
उसने कॉर्नवालिस कोड के जो है माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसमें जो है आगे चलकर के भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो स्पेशली आपका कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 18वीं आपका शताब्दी के उत्तरार्ध में आपका किसे प्राय जो है कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है, तो ये दरोगा को कहा जाता है, तो बी हो जाएगा। 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका जो है जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग करके प्रत्येक आपका 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा आपका दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दरोगा की नियुक्ति और पर्यवेक्षण आपको मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को जो है वो आपका कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि आपका मानते थे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर यूपी में है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका टाइम पीरियड 1786 से 1793 ईस्वी में जो है वो आपका एवं आपका 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमरारी अथवा जो स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं जो है वो भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यूपी में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो कंपनी के एक नियत आय का प्रबंधन ये नहीं था, तो ये सी हो जाएगा। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो भारतीय राज्यों को अंग्रेजी जो है राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रारंभ किया। उस समय फ्रांस के जो है विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का जो है वो बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन जो है वो मिस्र तथा आपका सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक जो है भारत पर आपका आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि जो प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे आपका अंग्रेजी सत्ता की शिष्टा आपका स्थापित हो गई और नेपोलियन के का जो है वो आपका नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक आपका शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली जो है रियासत आपका कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका जो है सारा खर्च आपका राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य किसी भी जो यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा, उनके किसी भी जो व्यक्ति को आपका नौकरी नहीं देगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में कहा जाए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार तो पेशवा बाजीराव सेकेंड था, तो ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों जो है वो पुणे में अपने को का जो है सबसे प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग करके जो वसीर में आपका शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 का आपका अंग्रेजों से मशीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता आपका स्वीकार कर ली। यह संधि जो है मराठों द्वारा अंग्रेजों के जो है वो साथ को जो है वो की गई प्रथम जो है सहायक संधि थी। ठीक है, 1802 की संधि वसीन की संधि पर जो हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तो बाजीराव सेकंड मराठों की तरफ से अंग्रेजों के बीच, तो बी हो जाएगा। 1802 में किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहायक संधि को जो है स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले ही से था। आपका संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर आपका जनरलों ने आपका निभाई थी। यानी बात की जो गवर्नर जनरल जो है उन्होंने आपका इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया।
वेलेज़ली की विशेषता केवल यही थी कि उसके जो है उसने इसका जो है वो विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी जो है वो देशी राजाओं के संबंध में इसका जो है प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने यहाँ पर निश्चित धन के बदले उसकी जो सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, और अवध ने जो एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रवाना क्या किया कि लखनऊ में रखना स्वीकार किया। इसलिए यदि प्रश्न में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। सहायक संधि को जो है किसके आपका काल में क्रियान्वित किया गया, तो लॉर्ड वेलेज़ली हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो है वो जोधपुर आपका जो है राज्य और मैसूर यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से लेकर के 1805 का टाइम पीरियड रहता है। भारतीय राज्यों को जो है वो अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, जिन राज्यों ने वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार की थी वे थे हैदराबाद के, मैसूर के भी थे। हैदराबाद ने 1798 से लेकर 1800 ईस्वी में, मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने जो है 1799 ईस्वी में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, मरहन ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में। होलकर के जो है वो आपका इंदौर के होलकर 6 आपका जनवरी 1818, और जोधपुर आपका जो है वो जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही विकल्प का उत्तर सही नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया था, प्रश्न में कोई भी जो है विकल्प आपका सही नहीं है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है वो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो ये हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो है वो भारतीय शासक में आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद का निज़ाम। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा जो आपका दिया हुआ है कि स्पेशली बात करें कौन कौन से जो है वो सही हो जाएंगे। यहाँ पे मिलान करना है। तो आपका निम्नलिखित पर जो विचार करता है कि जिन्होंने आपका जो लॉर्ड वेलेज़ली के साथ सहायक संधि की थे, उनके द्वारा की गई संधियों का सही जो कार्यक्रम आपका नीचे दिए गए कूट से पता लगाइए। हैदराबाद हो जाएगा, उसके बाद जो है मैसूर हो जाएगा, अवध जो 1801 में, सिंधिया जो है 1800 जो है देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 1804 में सिंधिया ने किया था, अवध ने 1801 में किया था, हैदराबाद ने जो है वो 1798 से 1800 में किया था, सिंधिया ने 1804 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राज्यों पर जो है अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने किया, तो बी सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को जो वो अंग्रेजी आपका राजनीति परिधि में आपका लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और आपका प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन जो सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि जो 1863 आपका सही नहीं है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो 1833 में होता है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए जो है भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपका जो है सहायक संधि बी आपका सही नहीं हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता आपका स्थापित करने तथा आपका फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रणाली 1798 में प्रारंभ की थी। सहायक संधि आपका स्थापित करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1833 में। ठीक है, 1833 में क्या होता है कि पूरी तरह से जो है वो पूर्णतः आपका समाप्त घोषित कर दिया जाता है। चाय और चीनी पे जो है वो रह जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम चीनी पे नहीं, चाय और चीन पे जो था एकाधिकार 1813 में रहता है। ठीक है, लेकिन 1833 में पूरी तरह से चाय और चीन पे जो है वो अधिकार खत्म हो जाता है। चीनी बता रही हूँ, ठीक है ना, याद रखेंगे चीन है। ब्रिटिश जो है वो आपका नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है, इसीलिए जो है वो आपका स्पेशली बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उस समय जब आपका नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे आपका दिए गए गवर्नर जनरल में से जो है किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आपका अंगल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय आपका शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था तथा आपका जो है गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जो है वेलेस्ली ने आपको भारत में सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग किया, जिससे आपका जो है अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आंग्लेय जो है वो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आंग्लेय जो है नेपाल युद्ध 1814 से 1816 जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल यानी 1813 से 1823 में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 आपका दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 जो है मार्च 1816 को किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुगौली की संधि थी, तो स्पेशली आपका 1815 में की गई थी, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है वो निम्नलिखित आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में सही सम्मिलित नहीं है, तो एक तो मुंड्रो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो चतुर्थ जो है वो आपका स्पेशली आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो आंग्ल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली जो है वो डी जो है सत्य नहीं है। चलिए यहाँ पे सत्य नहीं बोला गया था, तो आपका एक बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। आपका चौथा मैसूर अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो होते हैं चौथे नंबर का युद्ध वेलेस्ली था। आपका तृतीय मराठा युद्ध जो है कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है हेस्टिंग्स से संबंधित है, तो तृतीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि कॉर्नवालिस के समय में, इसलिए आपका डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो आपका 1799 में होता है, लॉर्ड वेलेस्ली एवं एक के साथ होता है। उसके अलावा जो आंग्ल नेपाली युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, तो मराठा और नेपाली युद्ध जो है वो एक ही आपका जो है वो व्यक्ति के समय में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध जो है हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 1764 को की जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। बात करें सर हेक्टर मुंडो थॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, तो 1820 से 1827 के समय में रहा था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर थॉमस मुंडो जो है वो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण आपका भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई जो व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता जो है वो थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल आपका जिले में लागू किया। बाद में यह व्यवस्था आपका मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक जो है वो भाग में लागू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तथाकथित जो है कुछ शासन के आधार पे किस जो है गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो स्पेशली आपका लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा आपका 1834 ईस्वी में कर्नाटक का कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया था बेंटिक ने, क्योंकि वहाँ जो है कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित जो है वो आपका बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक जो है वो तिथि है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंध है, और यहाँ पे जो है वो इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं जो है सेना की बागडोर आपका संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की जो है वो संधि 1792 आपका कर ली थी। ठीक है, तो ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों को और उनके साथियों यानी निजाम और मराठे को देना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठगों के जो है वो दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है, तो कैप्टन स्लीमैन हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में वे लोग
काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा जो है वो विधि का विधान तथा उनके शरीर की आपका जो शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। ठीक है। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ जो है वो मतभेद है, किंतु ठगी के जो है विषय में समस्त आपका जनता ने सरकार का समर्थन किया। आपका विलियम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और जो है वो लगभग 1500 ठगों को बंदी बना करके अनेक जो है वो ठगों को फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में होता है तो कैप्टन स्लीमैन हो जाएंगे, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बात करें हम लोग जो है वो विलियम बेंटिक के सुधारों से संबंधित हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से जो है कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आपका प्रारंभ किए। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, उसके अलावा धर्म परिवर्तन के कारण अयुक्ता के जो है वो प्रावधान को हटाना और ठगों के जो है वो संगठित गिरोह का दमन। तो सही कथन जो है वो सी हो जाएगा। आपका 3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपका धर्म परिवर्तन के कारण जो है वो अयुक्ता के विधान को स्लीमैन ने आपका जो है बेंटिक ने नहीं हटाया। तो सती प्रथा, दास उन्मूलन, ठगों के संग्रहित गिरोह का दमन भी किया था बेंटिक ने, तो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका टाइम पीरियड 1800 आपका जो है 28 में बंगाल आपका प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने जो है वो सती प्रथा को अपराध आपका घोषित करके उनका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही जो भारत आपका सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान आपका किया गया। बेंटिक ने ठगों के जो गिरोह के विरुद्ध भी आपका अभियान चला करके जो है उसका आपका दमन करने का जो है वो प्रयास किया था। बेंटिक ने जो है वो शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता आपका पर भी जो है काम किया था। 1835 में वह जो है वो इंग्लैंड वापस चला गया और धन परिवर्तन के कारण नियुक्ता के प्रदान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। इसलिए कथन 1, 2, 4 सही है, इसलिए आपका सी जो है सही होगा। सती प्रथा का जो है पाबंदी किसने लगाई थी तो आपका जो सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय जैसे आपको प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील आपका जो है समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून आपका जो है बनाकर के सती प्रथा की को जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा जो विधवाओं को जलाना अवैध आपको घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास में भी जो है वो लागू कर दिया गया। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सती को गौर आपका जो है वो गैर कानूनी किसने घोषित किया तो विलियम बेंटिक ने किया, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई तो 1829 में की गई, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया तो आपका क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था, तो बी हो जाएगा। संथाल परगना के आपका राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्विकलैंड द्वारा जो है वो आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत जो है आदिवासी मुखियाओं को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई और 1796 ईस्वी के रेगुलेशन पोस्ट द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है किसे जो है वो वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को जो है वो रोक लगा दिया गया तो 1789 में लगाया गया था, तो बी सही हो जाएगा। 1789 को आपका जो है घोषणा द्वारा 1789 ईस्वी की जो है घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का जो निर्यात बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो अंग्रेजी आपका राज में विलय निम्न में से किस रीति से किया गया था तो स्पेशली आपका अवध का जो है कुशासन के आधार पे किया गया था, तो डी जो है सही हो जाएगा।
लॉर्ड डलहौजी जिसका टाइम पीरियड 1848 से 56 ने अवध के जो है वो आपका नवाब आपका वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का जो है वो अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। अवध के अतिरिक्त जो है डलहौजी के व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघात जो है 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1854, नागपुर 1854 हो जाएगा और करौली जो है 1855 हो जाएगा। ठीक है। बघात रियासत का विदेश में ब्रिटिश में आपका विलय कब हुआ था? 1850 में हुआ, तो बी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो किस आपका देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में आपका नहीं मिलाया, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया, तो सिंध को मिलाया था, अवध को, सतारा को मिलाया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया, तो बी हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से जो ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलम्बरो 1842 से 1844 ईस्वी के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी में एवं जो है व्यापक सिद्धांतों के द्वारा सतारा का विलय 1848 ईस्वी को किया गया। 1851 में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है वह स्पेशली 1856 डी में किया गया। बताया जा रहा है कि आपका विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित आपका जो है वो राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें आपका जो है कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 1 3 4 2 हो जाएगा, तो स्पेशली सतारा था, बघात हो जाएगा, उसके अलावा उदयपुर, झांसी जो है लास्ट में हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है अधोलिखित युग में कौन सा सम्मिलित है, तो यहाँ सुमिली जो है 1856 का अवध का विलय हो जाएगा। सतारा का विलय जो है वो 1849 नहीं, पंजाब का विलय 1848 नहीं, झांसी का विलय जो है 1855 में नहीं की गई थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की जो है वो नीति नियोजित एवं कार्यान्वित की थी, तो डलहौजी ने किया था, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का जो है वो शासक आपका हटा दिया गया, तो अवध का हटाया गया, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर बात करें हम लोग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राज्यों के जो है वो विलय क्रम पर विचार कीजिए, तो स्पेशली आपका सतारा हो जाएगा, फिर संबलपुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, सतारा, संबलपुर और झांसी हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। 3 2 1। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो है प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था, तो स्पेशली सतारा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था, तो ये सतारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के आपका किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो लॉर्ड डलहौजी का था, ए सही हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे आपका अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बन के भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो लॉर्ड एलम्बरो के समय ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलम्बरो के काल में 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को आपका पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। यह जो है आंग्ल जो है वो आपका अफगान युद्ध का एक जो है वो मुख्य जो है वो परिणाम है। आगे बताया जा रहा है कि आपका किसने आपका जो है सिंध विजित करके उसका अधिकरण किया था, तो नेपियर ने किया था, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंध पर ब्रिटिश ने आपका कब्जा किया था, तो 1843 में, ए सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सिक्किम का जो है वो भारत में विलय किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सिक्किम का जो है वो भारत के साथ आपका अंतर संबंध विगत आपके इतिहास में हम 3 अवसरों पे देखते हैं। आपका 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में इसे जो है वो तिथि का सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ आपका तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ जो है वो क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का जो उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का जो है ब्रिटिश से भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में आपको मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। 1775 में सिक्किम का जो है पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ।
बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया, इसीलिए आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन आपका अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट है था जब आपका अवध का जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। तो उसने कहा कि आपका अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा आपका जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की आपका रिपोर्ट को ही जो है वो फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय जो है लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो आपको विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई, तो ये सही हो जाएगा। भारत में रेल आपका निर्माण की दिशा में प्रथम आपका प्रयास है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में जो है वो दिल्ली से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है, भारत में आपका जो है प्रथम रेल आपका लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो ये बम्बई और थाने के बीच हुआ, तो आपका बी सही हो जाएगा। भारत में पहली जो है वो आपका रेलवे लाइन कब आपका शुरू हुई? तो 1853 में, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो है वो कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट पे आपका इंडियन पेनिनसुला रेलवे था, तो डी बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1853 में बम्बई के बोरी बंदर आपका स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का जो है वो प्रारंभ ग्रेट आपका इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो स्पेशली डफरिन के समय हुआ था, तो ए सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1885 में तृतीय आपका आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को जो है वो ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो आपका ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय जो है वायसराय आपका लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक वर्क से डिपार्टमेंट को जो है 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे, ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि डलहौजी से पूर्व जो है सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके जो है वो कार्यकाल में पहली बार एक जो है अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा जो है धन व्यय किया जाने लगा। 71 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधवा आपका पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया, तो बी सही हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 की बात करें, इनका टाइम पीरियड है 28 फरवरी 1856 से लेकर 21 आपका जो है मार्च 1862 के समय जो है वो लॉर्ड कैनिंग का है। 26 जुलाई जो है वो आपका 1856 को जो है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है वो अधिनियमित की हुआ था। 26 जुलाई 1856 को कैनिंग के द्वारा। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय जो है प्रारूपित और प्रस्तुत आपका किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जो है 15 के तहत जो है वो आपका विधवा विवाह को वैध बना दिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो बात करें हम लोग 1 नवंबर 1858 को महारानी आपका जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 को जो महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा जो है वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। निम्न में से कौन एक जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये स्पेशली कैनिंग हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, तो ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की उद्घोषणा ने, तो डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या महारानी की उद्घोषणा जो है वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए आपका दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें जो है वो भारतीय देशी राज्यों के नीति जो है वो आपका जो है वो
देशी राज्यों के प्रतिनिधि को भी व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी आपका संकटपन आपका स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें आपका तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का जो है पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के जो है शासकों को जो है उत्तराधिकारी आपका गोद लेने की अनुमति दी गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स यानी ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट आपका एडवर्ड 7 को जो है वो वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को जो है वो आपका 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो 1903 में एडवर्ड को और जो है वो जॉर्ज 5 को 1911 में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो एलम्बरो ने किया था, तो आपका बी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1843 के एक्ट आपका 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलम्बरो ने दास प्रथा का जो उन्मूलन किया। इसका जो है कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक का था। देखिए आगे बताया जा रहा है कि निम्न युग में से कौन जो सही सुमिलित है, तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1753 में किया गया था। 93 में 53 बोल दिया मैंने, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली आपको लागू की, जबकि चतुराई आपका निष्क्रियता यानी कुशल आक्रामकता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा आपका व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड जे डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हिम ने लॉर्ड डफरिन की जो कार्यकाल 1884 से 88 में की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही, लॉर्ड वेलेस्ली आपका सहायक संधि बिल्कुल सही, लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत ये भी सही है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो उच्चतम निष्क्रियता आपका नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके जो है वो शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया, तो बी हो जाएगा। यहाँ 81 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सही सुमिलित आपका जो नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि हो जाएगा और ये जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो तृतीय मंगल आपका मराठा युद्ध, ये सही सुमिलित नहीं है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स विलियम बेंटिक जो है 1829 का 17वां रेगुलेशन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही नहीं है। देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी। तब पश्चिमी आपका भारत में स्थित आपका पेशवा का समस्त आपका प्रदेश बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो है वो कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा आपका शेष भारत, जिस पर पेशवाओं को प्रभुत्व था, पर राजनीतिक आपका अधिकार कर लिया। अन्य 3 जो है वो सुमिलित है। पेशवाई को जो है वो कब समाप्त किया गया, तो 1818 में किया गया, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को जो है वो देशी रियासतों के साथ आपका वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ आपका संधि की बातचीत आपका की थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राजपूताना की रियासतों के साथ जो है वो 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की वार्ता आपका चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर आपका जो ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के जो है वो प्रति राजपूतानों की तटस्थता आपको सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को आपका वार्ताकार बनाया था, ठीक है। 1884 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 1884 बोल दिया मैंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि बिल्कुल सही, जो है ये आपका जॉन सर्ट जो है वो सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो है वो सही नहीं है, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 1814 में पहला युद्ध आपका लड़ा गया, लेकिन कोई भी आपका विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में जो है दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया। कुमायूं में अल्मोड़ा को आपका जीत लिया गया तथा मेजर जनरल आपका ऑक्टन लोनी ने जो है वो वीर गोरखा आपका सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का जो है वो किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना जो है राजधानी काठमांडू से आपका 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई, जिसे जो है वो 4 मार्च 1816 को अनुमोदित आपका किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला आपका जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक सही सुमिलित है, तो लॉर्ड आपका वेलेस्ली हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। एलम्बरा अवध का विलयकरण से संबंधित नहीं है। सिंधु का विलयकरण जो है वो आपका डलहौजी से नहीं है। जौनपुर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो है वो आपका लॉर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सही तरीके से लॉर्ड एलम्बेरो जो सिंध का जो है वो राज्य भारत में सिंध का अंग्रेजी राज्य में जो अगस्त आपका 1843 में मिला है। लॉर्ड डलहौजी को शासन के आरोप में जो है वो 1856 में ईस्वी में अवध के विलीकरण के लिए, और लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 का विलय किया था, ठीक है। और जो है वो लॉर्ड आपका जो है हेस्टिंग्स से तृतीय आंग्ल मराठा से संबंधित है। 1817 से 1818 का टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डार्फिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, लॉर्ड विलियम चार्टर एक्ट 1833 का जो है वो पारित होना बिल्कुल सही है। लिटन जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो है वो प्रारंभ होना ये सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। आंग्ल जो है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आपका आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी जो सही नहीं है, जबकि अन्य जो है वो सभी सही है, ठीक है। निम्न में से जो कौन आपका चतुराई आपको निष्कर्ता की नीति के साथ जुड़ा है, तो ये जॉन लॉरेंस हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। चतुराई, निष्क्रियता ही या कुशल आक्रामकता की नीति जो है वो आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलम्बरो के काल में प्रारंभ होकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इससे जो है वो नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंध आपका किया जाता है, क्योंकि उसने वायसराय काल उसका जो है उसके वायसराय काल 1864 से 1869 ईस्वी में जो है इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई, ठीक है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है भारत में वित्तीय जो है वो विकेंद्रीकरण किसने आपका जो प्रारंभ किया, तो लॉर्ड मेयो ने किया था, तो आपका डी हो जाएगा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत में अंग्रेजों के समय में जो है प्रथम जनगणना हुई तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, तो इसी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में जो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी के काल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में जो है वो नियमित जनगणना 1881 में आपका शुरू हुई। 90 नंबर प्रश्न में देखेंगे वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आपका भारत में पहली बार जनगणना की आपका जो है वो पहली बार जनगणना की जो है वो करवाई थी, तो लॉर्ड मेयो था, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में 91 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो किसी वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो आपका क्या होता है कि दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था अंडमान निकोबार में, तो लॉर्ड में वही था, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड में वो 1869 से 1872 की जो हत्या आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा कर दी गई थी। मेहू प्रथम जो है गवर्नर जनरल था, इसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, ठीक है। इसका बताया जा रहा है 92 नंबर किस वायसराय की जो हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, लॉर्ड आपका मेहू के समय में किया गया था। लॉर्ड मेयो का किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जो है वो जोश भरी यानी अग्र नीति का जो अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये स्पेशली लिटन था, तो डी हो जाएगा।
1876 में लिटन के वायसराय बनकर के आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 94 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है भारत का जो है वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, तो लॉर्ड कर्जन रहा था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें ब्रिटिश वायसरायों में जो भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घकाल था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड को देखेंगे तो 1899 से 1905 का रहा है। 7 वर्षों का लॉर्ड डर्फी का जो है वो 1894 में 1888 तक का रहा है। 4 वर्षों का लॉर्ड आपका हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 6 वर्षों का रहा है। लॉर्ड मेयो का जो है 1869 से 1872 आपका जो 3 वर्षों का रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।